हमारी कहानी शुरू होती है हमारे हीरो शिना आकी से, जिसका चेहरा बेहद नाजुक और स्त्रैण दिखता है और शरीर भी काफी छोटा है। इसीलिए लोग हमेशा उसे लड़की समझ लेते हैं। इसी से परेशान होकर वो टोक्यो चला आता है ताकि जिंदगी को एकदम नए सिरे से शुरू कर सके। लेकिन किस्मत के खेल देखिए, यहाँ आकर भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि उसकी मकान मालकिन हॉट और बबली सुनोहारा उसे पहले ही सेकंड से लड़की समझ लेती है और उसी हिसाब से उसके साथ काफी फ्रेंडली हो जाती है। जैसे ही एकी वहाँ शिफ्ट होता है, सुनोहारा निश्चिंत होकर शावर में घुस जाती है, ये सोचकर कि सामने तो एक और लड़की ही है। वहीं एकी की हालत खराब। वो सोचे कि सच्चाई बता दे कि वो लड़का है या फिर चुप रहे और इस सिचुएशन का मजा ले। आखिरकार हिम्मत करके सच बोल ही देता है, लेकिन सुनोहारा ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और कैजुअली ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उल्टा एकी की पीठ भी धो देती है, क्योंकि भले ही वो लड़की न हो मगर सुनोहारा के लिए अभी भी बच्चा ही था और उसी नजरिया से उसे पैम्पर कर रही थी। लेकिन पैम्पर करते करते एक फ्री बाइट भी दे डाली, जिससे बेचारा एकी शॉक में जम सा गया। जब होश आया तो पाया कि वो सुनोहारा की गोद में पड़ा है। मतलब सुनोहारा ने उसे उठाकर कपड़े बदल भी दिया था और हाँ, उसकी रियलिटी भी कंफर्म कर ली थी कि वो लड़का है। पर ये कंफर्म इतनी ऑकवर्ड तरीके से हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल बन गया। सुनोहारा मजाक करते हुए कहती है कि उस उम्र में उसका रिएक्शन नॉर्मल नहीं है और भले ही अकी ने कह दिया हो कि वो लड़का है, फिर भी सुनोहारा उसे लड़की जैसा ही ट्रीट करती रहती है। उसे अकी-चान बुलाती है। ये नाम अकी को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसे चाइल्डहुड से उसकी बहन भी ऐसे ही पुकारती रही थी। अब अकी डिसाइड करता है कि उसे सुनोहारा का रिस्पेक्ट एज अ मैन जीतना होगा, इसलिए वो घर के कामों में हाथ बटाने लगता है। लेकिन जैसे ही कपड़े टांगने लगता है और सुनोहारा के खरबूजे सामने आते हैं, उसकी हालत फिर से खराब हो जाती है और वो काम बिगाड़ देता है। सुनोहारा उसे समझाती है कि बड़ा बनने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर सच में चाहता है कि उसे बड़ा माना जाए तो बस गाल पर एक किस देना होगा। एकी भी मौका देखकर इस बग का फायदा उठा लेता है, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती, क्योंकि उसी वक्त घर की बाकी रेजिडेंट्स आ जाती हैं और सीन को देखकर पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। बेचारे एकी की इमेज पूरी तरह अश्लील जैसी बन जाती है, लेकिन सुनोहारा स्मार्टली सिचुएशन संभाल लेती है और सारी ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। इसी बहाने हम बाकी कैरेक्टर से मिलते हैं। छोटी और चुलबुली यूजू, कूल सी, थोड़ी वाइल्ड सुमीर और दिखने में नॉर्मल मगर सीक्रेटली मिस्टीरियस यूरी। असल में यूरी पहले दिन से ही एकी को लड़कियों के कपड़ों में देखने का सपना देख रही थी, क्योंकि उसके नाजुक चेहरे की वजह से वो बेहद क्यूट लगता है। धीरे धीरे यूरी का प्लान शुरू होता है। वो आकी से हेल्प मांगती है यूजू और सुमाइर को कंट्रोल करने में, क्योंकि वो दोनों बेहद शरारती हैं। फिलहाल सब सेटल हो जाता है और लड़कियां नहाने चली जाती हैं, जबकि सुनोहारा लंच प्रिपेयर करने लगती है। एक हफ्ते बाद क्लासेस शुरू होने वाली होती हैं और सुनोहारा सुबह एकी को उठाने आती है, लेकिन यूजुअल स्टाइल में सीधे उसके ऊपर गिरकर, जिससे बेचारे की इमेज फिर से पर्वर्ट वाली बन जाती है। एकी के पास डिफेंड करने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि उसी वक्त सभी को स्टूडेंट काउंसिल के काम से निकलना पड़ता है। उस दिन एकी और सुनोहारा अकेले रह गए। हमारा एक ही टेंशन में था, क्योंकि वो चाहता था कि नए स्कूल ईयर की शुरुआत अच्छे से हो और उसे फिर से लड़की जैसा ट्रीट न किया जाए। तभी सुनोहारा के दिमाग में एक दिमाग हिला देने वाला आइडिया आया। वो खुद एक स्कूल गर्ल की यूनिफॉर्म पहनकर सामने आ गई ताकि एकी प्रैक्टिस कर सके। थोड़ी सी छेड़छाड़ और प्रलोभन के बाद बेचारे एकी का कॉन्फिडेंस तो हिला, लेकिन सरप्राइजिंगली उसके नर्व्स जल्दी शांत हो गए और वो बाकी दिन शांत रह पाया। एक महीने बाद एकी रेजिडेंस की लाइफ में लगभग पूरी तरह एडजस्ट हो गया था, लेकिन अजीबोगरीब चीजें होना बंद नहीं हुई। उसी दिन सुनोहारा उसे शॉक देने वाली पोशाक में आ गई, चीयर लीडर का ड्रेस पहनकर, ताकि एकी पढ़ाई करते हुए मोटिवेट हो जाए। तभी कमरे में यूजू भी घुस गई और बोली कि जल्द ही स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें सभी रेजिडेंट्स बहुत एथलेटिक थे। एकी को सुनोहारा के साथ 3-लेगेड रेस की प्रैक्टिस करनी थी, ताकि फेस्टिवल में एम्बैरेसमेंट न झेलना पड़े। लेकिन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले किए गए स्ट्रेचिंग ने एकी की हालत खराब कर दी, क्योंकि सुनोहारा के मूव्स थोड़े ज्यादा बोल्ड थे और गलत फहमियां होना स्वाभाविक था।
खैर असली ट्रेनिंग शुरू हुई और दोनों ने घंटों मेहनत की। थकान से चूर होकर एकी नहाने गया, लेकिन बीच में ही सुनोहारा बाथरूम में घुस गई। इस बार किसी और वजह से। उसका इरादा एकी के लंबे हो चुके बाल काटने का था, क्योंकि उसमें हेयर कटिंग का अच्छा टैलेंट था। एकी का हेयर स्टाइल वैसे भी थोड़ा यूनिक था, तो सुनोहारा ने बस थोड़ा ट्रिम किया और चाहा तो उसका लुक भी बदल सकती थी। दरअसल सुनोहारा का मकसद सिर्फ बाल काटना नहीं था, वो चाहती थी कि एकी के साथ उसकी बॉन्डिंग और गहरी हो, ताकि दोनों की कोऑर्डिनेशन कंपटीशन में और भी बढ़िया हो सके। लेकिन सुनोहारा के इतने पास रहना एकी के लिए आसान नहीं था और आखिर में वो पूरी तरह थक कर हार मान गया। कुछ दिन बाद यूजू नहाते समय अचानक एक मकड़ी देख लेती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि एकी तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि यूजू उसी हाल में थी जैसे वो दुनिया में आई थी और बेचारे एकी को उसी वक्त जिंदगी की सबसे बड़ी डांट सुननी पड़ी। तभी सुमाइर और यूरी भी आ पहुंची, लेकिन वो भी मकड़ियों से डरी हुई थीं। भले ही उन्हें पता था कि ये वाली स्पीशीज बिल्कुल हार्मलेस थी। दूसरी तरफ सुनोहारा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मकड़ी को खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर आकी को शॉपिंग पर ले गई। बाहर निकलते ही लोग उन्हें अजीब नजरों से घूरने लगे। आकी को लगा सब उन्हें कपल समझ रहे हैं, लेकिन सच ये था कि लोग उन्हें या तो बहनें मान रहे थे या फिर माँ बेटी की जोड़ी। यहाँ तक कि एक दुकानदार यत्सुहो, जो पहले से सुनोहारा को जानती थी, उसने भी एकी को लड़की ही समझा। थोड़ी सफाई देने के बाद यत्सुहो ने बताया कि जल्द ही एक वाइकिंग स्टाइल कंपटीशन बी-फेस्ट होने वाला है। सुनोहारा के बारे में कुछ नया जानकर आकी को एहसास हुआ कि वो अब तक उसे असल में जान ही नहीं पाया और बाकी लड़कियां भी सुनोहारा के सीक्रेट्स को लेकर काफी उत्सुक थीं, खासकर उसके डर जानने के लिए। इसीलिए उन्होंने आकी को एक हॉरर मूवी पकड़ा दी ताकि वो सुनोहारा के साथ देखे और पता चले कि उसे किससे डर लगता है। एकी को लगा कि अगर वो सुनोहारा को उसके डर से बचा पाए तो वो उसे फाइनली एक मर्द की तरह रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म देखी, नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। डर सुनोहारा को नहीं बल्कि बेचारे आकी को ही लगा और अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, सीधे पूछ लेना। आकी ने हिम्मत जुटाई और सुनोहारा से पूछा कि असल में उसे किससे डर लगता है। उसने जवाब दिया कि अगर कभी सोते वक्त उसके कमरे में कोई अनजान मर्द आ जाए तो वो डर के मारे जम ही जाएगी। बस फिर क्या था, उसी रात आकी ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा डराने वाला प्रैंक देने की सोची, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। सुनोहारा खुद उससे लिपट गई, क्योंकि असल में वो फिल्में देखकर डर तो गई थी, लेकिन एक्टिंग कर रही थी जैसे कुछ नहीं हुआ हो। अब जिम्मेदारी एकी पर आ गई कि वो पूरी रात उसके साथ रुके। कुछ दिन बाद मौसम इतना गर्म हो गया कि यूजू हमारे हीरो के कमरे में घुस गई और मंगा पढ़ने लगी, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल पर गर्मी बहुत ज्यादा थी। एकी को अचानक एहसास हुआ कि वो पहली बार अकेला एक लड़की के साथ अपने कमरे में है। माहौल थोड़ा अजीब था। यूजू ने देखा कि एकी उसे घूर रहा है, लेकिन उसने समझा कि शायद वो मांगा की वजह से है, इसलिए उसने खुद ही कहा कि आओ साथ में पढ़ते हैं। बेचारे आकी के पास मना करने का ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन शर्म इतनी थी कि जाकर बहुत दूर बैठ गया। यूजू को उसकी ये ओवर टिमिड हरकत पसंद नहीं आई। गुस्से में वो जाकर सीधा उसकी गोद में बैठ गई। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है और हालत बहुत ऑकवर्ड हो गई। ऊपर से पन्ने पलटने के बहाने एकी इतना करीब झुक गया कि यूजू और ज्यादा घबरा गई और तुरंत वहाँ से निकल गई। बेचारा एकी समझ ही नहीं पाया कि उसने ऐसा क्या कर दिया, तो सुनोहारा ने खुद वही सिचुएशन दोहराकर उसे समझाया कि उसने कितना शर्मनाक काम किया था। दिन बीतते गए और एकी को लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, असल में सुमेर उस पर नजर रख रही थी। वजह ये कि यूजू कई दिनों से एकी की बातें कर रही थी और सुमेर जलने लगी थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या खास है। एकी को उसके इतने करीब होने से अजीब तो लगा, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि सुमेर बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उससे पढ़ाई में मदद मिल सकती है। इसी तरह एकी ने काफी कुछ सीखा, लेकिन सुमेर को लगा कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। तभी उसे एकी का एक बेहद प्यारा सॉफ्ट टॉय मिला और उसने समझा कि दोनों की पसंद काफी मिलती जुलती है। ये देखकर वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि सीधे उस पर लिपट पड़ी जैसे कोई ऑब्सेस्ड लड़की। शुक्र है कि सुनोहारा वक्त पर आ गई और माहौल को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद सुमीर भी शांत होकर चली गई, लेकिन अब उसे एक क्लू मिल गया था कि एकी में क्या स्पेशल है।
कुछ दिन बाद सुमाइर उदास होकर कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। असल में उसने यूजू को अम्यूजमेंट पार्क चलने का इनवाइट दिया था, लेकिन कुछ राइड्स पर हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से यूजू एंजॉय नहीं कर पाई। ये देखकर सुमाइर को बहुत गिल्ट हुआ और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। यूजू ने आकी से कहा कि वो उसे चीयर अप करे, लेकिन किसी लड़की के कमरे में घुसना आकी के लिए बहुत बड़ी बात थी। तभी यूरी ने एक सिंपल सोल्यूशन निकाला। आकी को लड़की जैसा तैयार कर दो। और जैसे ही वो सुमीर के कमरे में गया, उसने हिम्मत करके पूछा कि उसे खुश करने के लिए वो क्या कर सकता है। सुमीरे ने मौका पकड़कर कहा कि मुझे कपड़े चेंज करने में हेल्प करो। आकी ने ऐसा भी किया, लेकिन फिर भी सुमीरे उदास रही। दरअसल वो तो बस चाहती थी कि कोई उसे और यूजू को पिगी बैक राइड दे। तभी आकी के दिमाग में लाइट बल्ब जली। उसकी हाइट यूजू के बराबर थी, यानी वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन सकता था। और जैसे ही उसने सुमाइर को अपनी पीठ पर उठाया, असर वही हुआ जो यूजू देती। बाहर आने के बाद यूजू ने आकी को समझाया कि उसे उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास खुद अम्यूजमेंट पार्क में घुसने का जबरदस्त प्लान है। अम्यूजमेंट पार्क में यूजू का माउंटेन रोसा वाला आइडिया भी धरा का धरा रह गया और अगली ही सुबह यूरी ने आकी से मदद मांगी किसी ऐसी चीज में जो सिर्फ वही कर सकता था। बेचारा आकी सोचा होगा कि कोई मर्दाना काम होगा, लेकिन असल में यूरी चाहती थी कि वो उसके बनाए हुए कपड़े ट्राई करे। अब आकी ने एक बार मर्द बनकर वादा किया था कि चाहे जो भी कहे वो मानेगा, तो मजबूरी में उसने कपड़े पहन भी लिए। लेकिन जल्द ही समझ आया कि यूरी की मांगों का तो कोई एंड ही नहीं है। बेचारा भागने लगा उसकी गिरफ्त से और इतने में हंगामा ऐसा बढ़ा कि सुनोहारा ने देख ही लिया होता, जो अब तक का सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट बन जाता। इसलिए जान बचाने के लिए आकी सीधा यूरी के साथ अलमारी में घुस गया। इतना पास खड़ा होना उसके लिए जबरदस्त शर्मिंदगी थी, लेकिन इस बार उसने बात जाने दी। कुछ दिन बाद यूजू ने शादी वाली एक मैगजीन निकाल ली और साफ लग रहा था कि वो इस टॉपिक पर बात करना चाहती है। आकी ने हिचकिचाते हुए पूछा भी कि उसका क्या सपना है। यूजू ने बिना झिझक कहा कि वो एक ऐसी पत्नी बनना चाहती है जो पूरी तरह अपने पति को प्यार और सपोर्ट दे, शरीर और आत्मा से। ये सुनकर आकी हंस पड़ा और सीधा उसके सर पर एक झापड़ खा गया। माहौल गर्म था तो सब लड़कियों से उनके विचार पूछे गए। यूरी का जवाब तो प्रिडिक्ट किया जा सकता था। एक ऐसी वाइफ बनना चाहती थी जो पूरी तरह अपने हस्बैंड को कंट्रोल करे और वो उस पर डिपेंडेंट रहे। सुमीर को इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो बस क्यूट चीजें पसंद थीं। लेकिन फिर भी इम्प्रेशन ऐसा था कि वो सीरियस वाइफ बनेगी और बेडरूम में जबरदस्त एक्टिव। बस सुनोहारा का जवाब बाकी था। उसने कहा कि अगर शादी करेगी तो ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसके साथ मिलकर काम करे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दें। लेकिन अभी के लिए उसे अपनी सिंगल लाइफ ही पसंद है। आकी सुनकर सोच में पड़ गया कि अगर कभी सुनोहारा से शादी हुई तो वो तो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता जैसा उसे चाहिए। तभी उसकी नजर मैगजीन पर पड़ी, जहाँ लिखा था कि आजकल के मर्द खाना भी बनाना जानते हैं। बस उसने ठान लिया सुनोहारा से सीखने का। लेकिन जैसे ही कुकिंग सेशन खत्म हुआ, सुनोहारा का दिमाग घूम गया, क्योंकि उसने देखा कि आकी तो उससे भी बेहतर पका रहा है। उसके लिए ये इंसल्ट था कि ट्रेडिशनली लेडीज वाला काम एक लड़का उससे अच्छा करे। इसी बीच यूजू ने आकी से सीधा सवाल दाग दिया, तुम्हें बड़े संतरे पसंद हैं या छोटे? बेचारा आकी सच्चाई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया और वो क्लासिक बचाव वाला डायलॉग मार दिया, मुझे तो फीलिंग्स पसंद है। ये सुनकर यूजू बुरी तरह भड़क गई। लेकिन ये भी सच था कि ऐसे टॉपिक पर वो सिर्फ आकी से ही बात कर सकती थी। आकी को भी समझ आया कि दोनों के अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं। तभी उसने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। इंटरनेट पर सर्च किया तो रेमेडीज निकली, बस कपल मसाजेस। इतना ऑकवर्ड आइडिया देखकर आकी ने तुरंत ही उसे छोड़ दिया और बाहर निकल गया। किस्मत से बाहर निकलते ही उसकी टक्कर सुनोहारा से हुई और उसने नोटिस किया कि सुनोहारा तो सचमुच बहुत वेल एंडाउड है, लेकिन साथ ही बेहद काइंड भी। आकी ने दोनों क्वालिटीज को जोड़ दिया और जाकर यूजू को बताया कि शायद एसेंथरे बढ़ने का सीक्रेट ये है कि इंसान को अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब वो ये एक्सप्लेन करने उसके कमरे में घुसा, यूजू थोड़ी एक्सपोज्ड हालत में थी। सीधा एक और झापड़ पड़ा। ऊपर से जब आकी ने कह दिया कि अगर एसेंट ही हर ग्रो करना है तो पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तो उसे लगा आकी इनडायरेक्टली कह रहा है कि वो घटिया इंसान है, इसीलिए उसके एसेंथरे छोटे हैं। फिर से एक और झापड़ पड़ता है। हाँ, आकी मान चुका था कि सुनोहारा सच में बड़ी एसेंथरे वाली है,
लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि वो स्विम सूट धो रही थी और उस स्विम सूट को देखकर यूजू की उम्मीदें फिर से जग उठी। लेकिन असल में वो पुराना था जो उसने प्राइमरी स्कूल में पहना था। आकी ने ये सच दबा लिया ताकि उसका आत्मविश्वास और नीचे न गिर जाए। कुछ दिन बाद आकी फिर सुनोहारा की मदद कर रहा था, इस बार घर की छत पर जाकर टपकते पानी को रोकने के लिए। काम तो पूरा हो गया, लेकिन वापसी में सीढ़ी गिर गई और दोनों छत पर फंस गए। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई तो सुनोहारा ने तुरंत एकी को अपनी छाती से चिपका लिया ताकि उसे ठंड न लगे। बेचारा एकी सोचने लगा कि अगर कोई बचाने न आया तो क्या क्या हो सकता है, और इसी सोच में वो फिसल ही गया। लेकिन सुनोहारा ने पकड़कर बचा लिया। थोड़ी देर बाद बाकी लड़कियां भी मदद के लिए पहुंची, लेकिन उन्होंने दोनों को इतने खुश मिजाज अंदाज में देखा कि गलतफहमी हो गई। जब एकी ने सब समझाया तो यूजू हैरान रह गई कि सच में सीढ़ी गिर गई थी। लेकिन मजेदार बात ये कि थोड़ी देर बाद वही यूजू पूरी सीढ़ी समेत धड़ाम से गिर गई और सीख लिया कि हाँ, ये सचमुच हो सकता है। अगले दिन बारिश की वजह से सब स्कूल से भीगे भीगे लौटे और हर कोई पहले नहाना चाहता था। तय हुआ कि खेलकर डिसाइड करेंगे कि कौन पहले शावर लेगा। लेकिन एक ही तो किसी लड़की के साथ बाथरूम में नहीं घुस सकता था, इसलिए बाहर ही रहना पड़ा, जबकि बाकी वाइफूज अंदर मजे से नहा रही थीं। सुमेर तो अंदर बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसकी नजर यूजू पर टिकी थी और उसी वजह से उसको देखना भी ऑकवर्ड लग रहा था। जब थोड़ा माहौल हल्का हुआ तो सबने स्कूल ट्रिप के बारे में बात शुरू कर दी। ट्रिप का मतलब था कि एकी अकेले सुनोहारा के साथ होगा, जो बाकियों के लिए खतरनाक लग रहा था। ऐसे ही तो दिक्कतें थीं एक लड़के को घर में रखने की। हालांकि यूजू के लिए तो कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि आकी प्यारा है और उसके साथ दिन मजेदार रहते हैं। कुछ दिन बाद आकी और यूजू ने घर के आंगन में बिना वजह एक पुल बना डाला, लेकिन यूरी ने तुरंत राज खोल दिया कि असल में यूजू ने नया स्विम सूट खरीदा था और उसे ट्राई करने का बहाना चाहिए था। गुस्से में यूजू ने पानी की बौछार यूरी पर फेंकनी चाहिए, लेकिन गलती से सुमीर और सुनोहारा भीग गईं। दोनों ने भी स्विम सूट पहने हुए थे और उनके परफेक्टली डेवलप्ड कर्व्स देख ऑकी वहीं पूल के किनारे जड़ हो गया। जिंदगी में पहली बार उसने खुद को सचमुच लड़का महसूस किया। किचन भी सेफ जोन नहीं था क्योंकि वहाँ भी सुनोहारा अपने एस-एंथ्री के साथ मौजूद थी। यानी ऑकी चाहे बाहर रहे या अंदर, चैन कहीं नहीं था। पूल में घुस नहीं सकता था तो मजबूरी में सुनोहारा के पास बैठना पड़ा और उसकी नजरों का एक्सेस बार बार उसी की बॉडी पर टिक जाता। लेकिन जब बाकी वाइफूज पूल से बाहर आई तो सुनोहारा ने एकी को धक्का देकर पानी में गिरा दिया ताकि वो भी थोड़ी देर एंजॉय कर सके। आखिर उसने ही तो पूल इंस्टॉल किया था। कुछ घंटे बाद आकी ने देखा कि यूरी कैमरा लेकर घर की हर चीज की फोटो खींच रही है। असल में जब भी यूरी नया कैमरा खरीदती उसका शौक शुरू हो जाता कि सामने जो भी दिखे उस पर क्लिक कर डाले। जब उसने तस्वीरें दिखाई तो साफ पता चला वो लिटरली हर चीज की फोटो ले रही थी। लेकिन उनमें से एक में यूजू भी कैप्चर हो गई थी। यूजू ने तुरंत चेतावनी दी कि यूरी से एक्सप्लेनेशन मांगना खतरनाक होगा, वरना उसका यहाँ रहना मुश्किल कर दिया जाएगा। असलियत ये थी कि यूरी ये चोरी छिपे खींची तस्वीरें सुमेर को बेच रही थी, जो खुद को रोक ही नहीं पाती थी यूजू की सीक्रेट फोटोज खरीदने से। लेकिन इस बार यूरी को एहसास हुआ कि ऑकी ने बहुत कुछ देख लिया है और उसे चुप कराना जरूरी है। ऑकी ने दया की भीख मांगी तो यूरी बोली, ठीक है, लेकिन पहले तू मेरी मदद करेगा। उसने एकी को सिखाना शुरू किया कि लोगों की गार्ड कैसे गिराई जाती है और खासकर यूजू पर रोमांटिक मैंगा का असर सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही वो उनमें खो जाती, यूरी चुपके से उसकी नेचुरल लुकिंग परफेक्ट तस्वीरें निकाल लेती। यूरी का मानना था कि सुनोहारा को ऑफ गार्ड करने की सबसे बड़ी चाबी एकी है, इसलिए उसने एकी को भेजा कि वो यह छोटा सा काम कर दे। बेचारा एकी खुद भी श्योर नहीं था कि ये सही है या गलत, लेकिन घर में रहना जारी रखने के लिए उसने मान लिया। दिक्कत ये हुई कि सुनोहारा बिल्कुल भी अपनी गार्ड नीचे नहीं कर रही थी। नतीजा ये कि एकी को कोई भी नेचुरल फोटो नहीं मिल पाया और उसकी जगह उसने सुनोहारा की ढेर सारी पोजिंग वाली पिक्स खींच डाली। यूकी के हिसाब से तो ये सब बेकार था, लेकिन चूंकि यूरी पहले से ही यूजू की तस्वीरों से खुश थी, उसने आकी को इस बार माफ कर दिया। इसके बाद शुरू हुई गर्मियों की छुट्टियाँ, लेकिन सुनोहारा सबके पढ़ाई पर नजर रख रही थी ताकि कोई पढ़ाई में ढील न दे। उसी दौरान एकी के लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट आया क्योंकि छुट्टियों के पहले दिन
वो अकेले सुनोहारा के साथ रहने वाला था, जबकि बाकी सब स्टूडेंट काउंसिल की एक्टिविटीज में बिजी थीं। यूजू ने जाते जाते आकी को बेस्ट ऑफ लक कहा, क्योंकि बेचारा खुद नहीं जानता था कि उस पर क्या बीतने वाली है। अगले दिन एकी ने पूरा कमरा साफ करके तैयार किया सुनोहारा का स्वागत करने के लिए, और जब वो आई तो पूरे टीचर आउटफिट में आई। सीधी सादी टीचर नहीं, बल्कि यूजू के वर्ड्स में कड़क वाली स्ट्रिक्ट टीचर। सुनोहारा ने आकी को जरा भी इजी नहीं लिया, न ब्रेक दिया न एक्स्ट्रा हेल्प, बस पूरा का पूरा टास्क खुद ही पूरा करने दिया। लंबे संघर्ष के बाद एकी ने सब खत्म किया और फाइनली टाइम आया उसकी रिवॉर्ड का। उसे उम्मीद थी शायद कुछ कलियंटे मिलेगा, पर निकला एक सिंपल आइसक्रीम। लेकिन उस आइसक्रीम को सुनोहारा के हाथों लाइव खाते देखना ही आकी के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, और उसी से उसका दिल खुश हो गया। थोड़ी देर बाद यासुको आई जूसेस लेकर, जिनमें से एक स्पेशल जूस अल्कोहल वाला भी था। सबने सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से वही बॉटल खुल गई जिसमें अल्कोहल था। सुनोहारा ने मजबूरी में एसआईपी लिया और फिर सब वाइफ्यूज की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद सुनोहारा हाइपर केयरिंग मोड में चली जाती थी। और इस बार तो एकी भी उसकी लिस्ट में था। बाकी लड़कियों ने पूरा डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही बेचारा एकी अकेला रह गया और टेंशन में पड़ गया कि उसकी पहली बार तो उस इंसान के साथ होनी चाहिए जिसे वो सच्चा प्यार करे। गनीमत रही कि सुनोहारा ने बाकी विफ्यूज को ही पकड़ लिया और एकी उसके लैप पर ही सो गया। जब सुनोहारा उठी तो उसने दिखाया जैसे उसे कुछ याद ही नहीं, लेकिन सीक्रेटली उसने एकी से फुसफुसाकर कहा कि अगर वो चाहे तो वो इंतजार करने को तैयार है। कुछ दिन बाद आकी अपने कमरे में आराम से गया और शॉक हो गया जब वहाँ एक नई वैफू मिली, नाना। असल में ये कमरा पहले उसी का था और एकी को देख वो चौंक गई कि यहाँ तो एक लड़का रह रहा है। डाउट क्लियर करने के लिए उसने सीधे चेक भी कर लिया। इस शोर शराबे से यूजू दौड़ती आई आकी को डांटने, लेकिन नाना को देखकर उसकी हालत पतली हो गई, क्योंकि नाना का कॉन्फिडेंस सिर्फ आकी के साथ नहीं था, वो तो हर किसी के साथ ऐसे ही बिंदास रहती थी। यूजू ने तुरंत आकी को वार्निंग दी कि ये कोई सिंपल लड़की नहीं, बल्कि पुरानी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, और उस पद पर वही आता है जिसके मार्क्स पूरे स्कूल में टॉप हों। छोटे कद के बावजूद नैना सुपर इंटेलिजेंट थी, यहाँ तक कि नॉलेज कंटेस्ट में भी यूजू उसे हरा नहीं सकती थी। फिर भी यूजू नहीं चाहती थी कि नाना आकी को अपनी मर्जी से यूज करे, इसलिए उसने आकी को बचाने के लिए डायरेक्ट क्लैश कर लिया। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि सुनोहारा वहाँ पहुँच गई और शॉक हो गई अपनी बहन को सामने देखकर। इस खुलासे ने आकी को हिला दिया, क्योंकि उसने पहली बार सुना कि सुनोहारा और नाना असल में सिस्टर्स हैं। सुनोहारा और नाना की पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग थीं। जहाँ सुनोहारा शांत और प्यारी थी, वहीं नाना पूरी बिजली की तरह हाइपर, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह न करने वाली, और ऊपर से पर्सनल स्पेस भी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती थी। इसी वजह से उसने रात के समय सीधा एकी के बिस्तर में एंट्री मार दी, जिससे बेचारे आकी की हालत खराब हो गई। लेकिन खेल वहीं पलट गया जब आकी को पता चला कि नाना बिना मेकअप के घुस आई है, तो वो तुरंत दौड़ पड़ी रेडी होने और वापसी में एक हिडन गेमिंग कंसोल निकाल लाई, जिसे उसने वहाँ छुपा रखा था, क्योंकि उसकी बहन उसे दिन में बस 1 घंटे खेलने देती थी। इस तरह एक्सट्रीम जुगाड़ से वो आकी को साथ बैठाकर खेल पाई। उसने आकी को अपनी टांगों के बीच बिठा लिया और शॉक्ड रह गई कि यूजू की तरह जिद्दी होने के बजाय आकी कितना काल्म और ओबीडियंट है। लेकिन गेमिंग में एकी की हालत बहुत खराब थी। ऊपर से वो इतना नर्वस हो गया कि नाना ने उस पर एक्स्ट्रा दबाव डालते हुए उसे फोकस करने को कहा, यहाँ तक कि उसके कान भी काट लिए। बेचारा एकी टेंशन में बेहोश हो गया, और जब होश आया तो पाया कि नाना उसे अपने लैप में संभाल रही थी, जिससे ये साबित हो गया कि वो भी सुनोहारा की तरह छोटे लोगों का ख्याल रखती है। इसके बाद दोनों ने साथ में गेम खेला और आकी ने काफी देर तक कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार मान ली। नाना ने अपनी बहन से रिक्वेस्ट भी की कि उसे आकी को साथ ले जाने दे, लेकिन सुनोहारा ने मना कर दिया। अगले ही दिन आकी ने पहली बार सपना देखा दोनों बहनों के साथ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि सब स्विमिंग पूल जाने वाले थे। वहाँ वाइफूज के स्विम सूट्स आकी की आंखों के लिए किसी खतरे से कम नहीं थे। और इसी मौके पर जब कोई आकी पर नजर नहीं रख रहा था, कुछ लड़कियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी नाना कूद पड़ी और बोली, आकी मेरा है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। तभी सुनोहारा भी आ गई और नाना ने उससे सीधे आकी को उधार मांग लिया, ताकि अपनी बात उन लड़कियों के सामने प्रूव कर सके। सुनोहारा को ये आइडिया बिल्कुल
बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि असल में पूल जाने का मकसद एकी को तैरना सिखाना था। इसलिए सुनोहारा ने नाना को स्विमिंग रेस के लिए चैलेंज कर दिया कि जो जीतेगी वही एकी को रखेगी। नाना कॉन्फिडेंट थी कि वो यंग है, ज्यादा स्टेमिना रखती है और सुनोहारा का बॉडी वेट उसके खिलाफ जाएगा। लेकिन शॉक तब लगा जब सुनोहारा ने बैक स्ट्रोक शुरू किया, जिससे उसका बॉडी वेट एंकर बनने की बजाय पानी में बूस्ट बन गया। दोनों लगभग एक ही वक्त पर फिनिश लाइन पर पहुंची और क्योंकि लड़कियां एकी पर इतनी फोकस थीं, उन्होंने विनर पर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि मैच रिपीट हुआ बार बार, जब तक कि नाना थककर हार नहीं मान गई। लेकिन इस बीच एकी की स्विमिंग क्लासेस पूरी तरह मिस हो गईं। कुछ दिन बाद यूसु ने खुद ही हॉरर मूवी चलाई और फिर इतनी डर गई कि एकी को साथ रहने की रिक्वेस्ट कर डाली। एकी भी डरा हुआ तो था, लेकिन यूसु से थोड़ा स्ट्रॉन्गर निकला। तभी अचानक नाना ने एंट्री मारी और दोनों को जिंदगी का सबसे बड़ा जंप स्केयर दे डाला। फिर उसने ऑफर दिया कि वो एकी के साथ सो जाएगी ताकि उसे डर न लगे, लेकिन एकी ने बिना सोचे तुरंत इनकार कर दिया। आधी रात को एकी ने अजीब अजीब आवाजें सुनी और सुनोहारा के पास जाकर पूछा कि उसके कमरे के पास कोई और रूम है क्या। सुनोहारा ने बताया कि हाँ, लेकिन वो एक्चुअल में एक पुराना स्टोर रूम है जो बरसों से बंद पड़ा है और उसमें अंदर से एंट्री का कोई रास्ता नहीं, बस बाहर से। इस बात से एकी और ज्यादा डर गया, ऑलमोस्ट हार मान ली। लेकिन आवाजें इतनी क्रीपी थीं कि उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलकर उस स्टोरेज रूम की तरफ जाने का फैसला किया। एकी की किस्मत अच्छी थी कि वो डरावनी आवाजें किसी भूत की नहीं बल्कि नैना की थीं, जो आधी रात को एक्सरसाइज कर रही थी और इसी वजह से इतना शोर हो रहा था। नैना को इस हंगामे पर जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उसका कमरा इतना छोटा था कि वहाँ एक्सरसाइज करना नामुमकिन था। लेकिन बिना पूछे वेयरहाउस इस्तेमाल करने की हरकत ने सुनोहारा को गुस्सा दिला दिया और उसने नाना को सबसे खतरनाक सजा दी, हर खाने में सिर्फ और सिर्फ शिमला मिर्च। अगले दिन नाना ने आकी और युजु से रिक्वेस्ट की कि वो जिम का ख्याल रखें क्योंकि वो घर पर नहीं होगी। लेकिन युजु का मूड खराब था क्योंकि उसे पहले ही वेयरहाउस में ज्यादा सामान रखने के लिए डांट पड़ चुकी थी। उसने चाहा कि नाना अपनी सारी चीजें वापस ले जाए, लेकिन नाना मानने वाली कहाँ थी। उसने युजु को सीधा रेजिस्टेंस कंपटीशन के लिए चैलेंज कर दिया और युजु का कॉम्पिटिटिव नेचर देखकर पता था कि वो मना नहीं करेगी। युसु फिजिकल एजुकेशन में बुरी नहीं थी, लेकिन नाना के सामने टिकना आसान नहीं था। शुरुआत की राउंड्स में साफ दिखा कि नाना का बॉडी ज्यादा ट्रेंड है, लेकिन युसु का एक हिडन एडवांटेज था, उसका शरीर हल्का था और इसी वजह से बार्स पर बैलेंस और रेजिस्टेंस करना उसके लिए नाना से कहीं आसान था। नतीजा ये हुआ कि मुकाबला किसी लेजेंडरी लड़ाई जैसा लग रहा था। तभी सुनोहारा आ धमकी और पूछा इतना शोर किस बात का है, और उसने आराम से कह दिया कि वो अपना सामान वेयर हाउस में रख सकती है बिना किसी टेंशन के। दोनों बहनें बेवजह मूर्ख बन गईं कि बिना पूछे ही असम्पशन मार ली थी। कुछ दिन बाद एकी को एहसास हुआ कि घर के कामों में सुनोहारा की मदद करने के लिए उसकी ताकत काफी नहीं है और उसे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी यूरी की न्यू मसाज टेक्निक काम आई, जो सुनोहारा जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की को भी आसानी से काबू कर सकती थी। एकी ने इसे खुद पर ट्राई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफल हो गया। तब उसने सोचा कि सुनोहारा को मसाज देना एक परफेक्ट बहाना होगा, जिससे उसके हार्ड वर्क का थोड़ा कॉम्पेंसेशन हो जाएगा। सुनोहारा ने बिना हिचक मसाज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इतनी सहनशील निकली कि उसने एक्सप्रेशन तक नहीं बदला। अगले दिन नैना की फ्रेंड्स उसके घर पढ़ाई करने आई, क्योंकि उन्होंने पूरा समर बीच पर एंजॉय करके बर्बाद कर दिया था और पढ़ाई में 0 प्रोग्रेस की थी। पढ़ाई करना उनके लिए आसान नहीं था, तो नाना ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक यूनिक डील रखी, जो भी पढ़ेगी उसे 10 सेकंड तक एक ही से जो चाहे करवा सकती है। इस लालच ने उनकी स्पीड अचानक बढ़ा दी और बेचार एकी का हाल बुरा हो गया, क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए कि वो ऑलमोस्ट रैगेड हो गया। बाद में सबने सोचा थोड़ा रिलैक्स किया जाए और शुरू किया किंग्स गेम। तभी सुनोहारा टी लेकर आई और वो भी खेल में शामिल हो गई। मजा मैच करने के लिए उसने फिर से स्कूल गर्ल का गेटअप पहन लिया। पहला चैलेंज था एक प्रेट्जल को दोनों तरफ से खाना, और किस्मत ऐसी चली कि एकी और सुनोहारा को पेयर कर दिया गया, जिससे बाकी वैफूज बस देखते ही रह गईं। गुस्से में उन्होंने चैलेंज रिपीट किया ताकि आकी के साथ मौका मिले, लेकिन सिर्फ सुनोहारा ही सफल रही और इसी वजह से उन्होंने पहली बार एक सच्ची, पूरी तरह मैच्योर और अनुभवी महिला का असली चार्म महसूस किया, जिसने उनके नजरिए को
हमेशा के लिए बदल दिया। एकी अपनी असाइनमेंट शांति से कर रहा था जब अचानक नाना को पटाखों के फेस्टिवल पर जाने का मन हुआ और अकेले जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, तो उसने जबरदस्ती एकी को भी साथ खींच लिया। कुछ घंटों बाद आकी मार्केट से लौट रहा था सुनोहारा के साथ, ताकि उसकी बहन उससे कुछ ऐसा करवा सके जो उन्होंने बहुत दिनों से नहीं किया था। ये देखकर एकी को क्यूरियोसिटी हुई और वो सुनोहारा के कमरे के पास जाकर कान लगाने लगा। तभी उसने नाना की जोरदार चीख सुनी, जिससे उसकी शंका और गहरी हो गई। तभी अचानक नाना बाहर आ गई और एकी पकड़ा गया। उसकी क्यूरियोसिटी खत्म करने के लिए नाना ने इंसिस्ट किया कि सुनोहारा भी उसके कान साफ करे जैसे वो करती है। एकी पहले हेजिटेंट था, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ सब बदल गया। सुनोहारा इतनी एक्सपर्ट थी कि एकी इंस्टेंट शांति के समुंदर में डूब गया और कुछ ही देर में वहीं सो गया। नाना ने उसे इस हालत में देखकर इतना पैथेटिक समझा कि फोटो खींच डाली और हंसते हुए मजाक उड़ाया। बाद में यूरी ने भी अपनी ईयर क्लीनिंग वाली एम्बैरेसिंग तस्वीरें दिखाई, जिससे एकी हैरान रह गया कि वो खुद हंस रहे थे जबकि उनकी हालत उससे भी बदतर थी। अगले दिन पटाखों के फेस्टिवल का दिन आया। नाना युकाता पहन चुकी थी, लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं था, जिससे उसकी बहन चौंक गई। हालांकि ये बात युकाता पहनने में कॉमन थी और सुनोहारा हमेशा ऐसा करती थी ताकि आउटफिट एग्जैजरेटेड न लगे। दोनों ने तय किया कि अब वो बांधेंगी पट्टियां, लेकिन हेल्पर कौन होगा? जाहिर है एकी। दोनों बहनें इस पर बहस में पड़ गईं कि पहले कौन एकी को लेगा। दूसरी ओर यूसु भी सीक्रेटली एकी को इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि एकी पहले से सराउंडेड है, उसने आइडिया छोड़ दिया। फेस्टिवल पर पहुंचते ही एकी ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीआईपी छोटा प्रिंस अपनी बॉडीगार्ड से घिरा हो। कुछ देर बाद उसने उन्हें कहा कि अब छोड़ दो, मैं अकेला चल सकता हूँ। गेम्स खेलने के बाद उनकी मुलाकात नाना की फ्रेंड से हुई और अब 2 नहीं बल्कि 4 प्रोटेक्टर्स उसके पीछे पड़ गईं। एकी की बेचैनी बढ़ती गई और आखिरकार वो तंग आकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन एरिया उसके लिए नया था तो वो पूरा रास्ता भटक गया और लड़कियाँ उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गईं। एकी इतना दूर निकल गया था कि मिल ही नहीं रहा था। जब उसने सोचा कि वापस लौटना चाहिए, तभी आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। उस पल उसने सोचा कि वो ये सब अपनी वेफूस के साथ एंजॉय कर सकता था, लेकिन खुद की चाइल्डिश हरकतों से स्पॉइल कर दिया। किस्मत ने उसे सेकंड चांस दिया। सुनोहारा ने उसे ढूंढ लिया और बाकी सबके पास वापस ले आई। फायरवर्क्स देखते हुए एकी को एहसास हुआ कि ये पल नाना के लिए कितना खास है। ये उसकी समर वेकेशन का आखिरी दिन था और इसी वजह से वो इतने जोश के साथ फेस्टिवल आई थी। अगले दिन जब नाना घर लौटी और स्कूल लौटने की तैयारी कर रही थी, तो एकी ने उससे वादा किया कि जब वो अगली बार आएगी तब तक वो वीडियो गेम्स में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एक वर्थी ओपोनेंट बन सके। कुछ दिन बाद सुनोहारा ने जर्मन आउटफिट पहन लिया क्योंकि अक्टूबर फेस्ट शुरू हो गया था, जो जर्मनी का मशहूर बियर फेस्टिवल है। यसु ने उसे और हमारे हीरो आकी को रिक्वेस्ट किया कि वो कस्टमर संभालने में हेल्प करें, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ आने वाली थी और वो अकेले बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकती थी। वैसे सुनोहारा हर साल हेल्प करती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर फेस्ट में आमतौर पर सुनोहारा की मदद सिर्फ लड़कियां ही करती थीं और इसी वजह से वहाँ सिर्फ लड़कियों के यूनिफॉर्म ही थे। तभी आकी को याद आया वो सूटकेस जो यूरी ने दिया था। आकी को लगा उसमें शायद मेल यूनिफॉर्म होगा, लेकिन निकला विग, क्योंकि यूरी पहले से गेस कर चुकी थी कि क्या होने वाला है। इसलिए उसने सब प्रिपेयर कर दिया था ताकि एकी एक प्यारी सी वेट्रेस बन सके। जैसे ही कस्टमर्स की सर्विस शुरू हुई, एकी को हैरानी हुई देखकर कि सुनोहारा कितनी इनक्रेडिबल है। वो ऑर्डर्स ले भी रही थी और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत टेबल्स तक पहुंचा भी रही थी, जबकि एकी बेचारा 2 छोटे ग्लासेस भी बिना गिराए नहीं ले जा पा रहा था। गुड थिंग ये थी कि कस्टमर्स काफी चिल थे और सुनोहारा भी साथ में थी, तो उसने एकी को समझाया, टेंशन मत ले, शुरुआत में सब ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार अक्टूबर फेस्ट खत्म हुआ, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, क्योंकि यात्सुहो ने सुनोहारा को थोड़ा बियर पिला दिया और हम सब जानते हैं कि उसके बाद उसकी हालत कैसी हो जाती है। अगले दिन लड़कियां स्कूल ट्रिप पर क्योटो निकल गईं और एकी अकेला रह गया सुनोहारा के साथ। तभी नाना विजिट करने आ गई और ठंड ज्यादा होने की वजह से उसने सबके लिए गर्मा गर्म रोस्टेड स्वीट पोटैटोज लाए थे। टेस्ट तो कमाल का था, लेकिन नाना ज्यादा नहीं खा सकी क्योंकि वो हाइपर कैलोरिक थे और वो अपनी फिगर को लेकर काफी केयरफुल थी, इसलिए सिर्फ एक ही खाया
और अपनी बहन को भी एडवाइस दी कि उसे भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बाद में जब नैना ने वजन चेक किया तो शॉक लगा कि उसका वेट बढ़ गया है, जबकि उसकी बहन बिना टेंशन लिए भी परफेक्ट फिगर मेंटेन किए हुए थी। हाँ, मगर धीरे धीरे उसके भी संकेत मिलने लगे कि शायद फ्यूचर में उसकी भी हालत बदल सकती है। नाना के जाने के बाद आकी को स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी और उसे लगा कोई थीफ घुस आया है, लेकिन असल में वो सुनोहारा थी जो सीक्रेटली एक्सरसाइज कर रही थी ताकि मोटी न हो जाए, जैसे उसकी बहन ने कहा था। अगले दिन सुनोहारा यूजुअल की तरह आकी को उठाने आई, लेकिन इस बार वो खुद बहुत बीमार थी और उसके बिस्तर पर ही गिर गई। आकी उसे देखकर परेशान हो गया और हेल्प के लिए यूजू के पास पहुंचा, लेकिन यूजू उस वक्त कपड़े बदल रही थी तो उसने गुस्से में आकी को बाहर निकाल दिया। बाद में जब वो तैयार हुई तो वो और आकी दोनों सुनोहारा को कपड़े बदलवाने आए ताकि वो आराम से सो सके। लेकिन समस्या ये थी कि काउंसिल की ड्यूटीज की वजह से वो लोग ज्यादा देर घर पर रुक नहीं सकते थे, इसलिए एकी को अकेले उसकी देखभाल करनी पड़ी। एकी ने सुनोहारा के लिए टेस्टी सूप भी बनाया, जिससे वो बहुत खुश हुई। उसने आकी से कहा कि उसे अपने हाथों से खिलाए और फिर रिक्वेस्ट की कि उसे सुखाने में हेल्प करे, क्योंकि वो खुद बहुत वीक थी। मजबूरी में एकी ने उसका पूरा शरीर साफ किया, पीछे से शुरू किया, लेकिन आगे भी करना पड़ा। एकी ने हिम्मत जुटाकर काम पूरा किया और इसी वजह से अगले दिन सुनोहारा पूरी तरह रिकवर हो गई। लेकिन बाकी वाइफूस को शक हुआ कि आकी ने कुछ ज्यादा ही कर डाला। जैसे ही सुना कि उसने उसका पूरा शरीर सुखाया है तो उन्होंने कंफर्म कर लिया कि आकी उतना इनोसेंट नहीं रहा जितना वादा किया था, और नतीजे में आकी की धुनाई हो गई। कुछ दिनों बाद यत्सुका सुनोहारा के घर पहुंची, उसे एक्वेरियम की 2 टिकट्स देने और उसके साथ पीने के लिए। इस बीच आकी घर लौट रहा था और चारों ओर हैलोवीन का माहौल एंजॉय कर रहा था। लेकिन असली डर तो तब लगा जब अचानक उसकी मुलाकात नैना और उसकी फ्रेंड से हो गई। जैसा अक्सर होता है, इस बार भी एकी को जबरदस्ती खींचकर कराओके ले जाया गया। क्योंकि आकी देहाती बैकग्राउंड से था, उसे कराओके का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और यही उसकी मासूमियत देखकर वाइफूस को बहुत प्यारी लगी। जब वो गा रहा था तो सब हंसी रोक नहीं पाए और खूब एंजॉय किया। इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने प्लान बनाया कुछ क्यूट फोटोज लेने का, जहां आकी नाना का मॉडल बना और उसने उसे अलग अलग कवाई पोजेस करवाए। फिर नाना ने सजेस्ट किया कि अब सिर्फ वो और आकी मिलकर फोटो लें तो और मजा आएगा। लेकिन उसके फ्रेंड्स ने मौका देखकर और भी शरारत कर दी। इस बार वो आकी के बहुत करीब आ गईं, जानते हुए कि अगर नाना को पता चलता तो वो जरूर गुस्से से फट पड़ती। काफी थकान और मजाक मस्ती के बाद आकी घर काफी देर से लौटा, जिससे यूजू को थोड़ी चिंता हुई। सब कुछ नॉर्मल ही चलता, लेकिन तभी आकी से वो फोटो गिर गई जो उसने वाइफूस के साथ खिंचवाई थी। बस फिर क्या था, यूजू ने उसे जमकर डांटा कि इतनी कम उम्र में लड़कियों से इतना घुलना मिलना क्यों कर रहा है। तभी अचानक घर के अंदर से आवाज आई और देखा कि यत्सुहो अपनी सुनोहारा के साथ नशे में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही थी। यूजू ने गुस्से में जाकर चिल्लाया कि ये सब बंद करो, लेकिन ड्रंक होने की वजह से रुकने के बजाय उन्होंने यूजू को भी अपने साथ खींच लिया और फिर सोमिरे और यूरी के साथ मिलकर उसे भी प्यार देने लगी। ये सब देखकर आकी ने सीधा नजरें फेर ली, क्योंकि वो सीन उसके बस का नहीं था। कुछ दिनों बाद आकी एक्वेरियम गया सुनोहारा के साथ, क्योंकि यूजू को शार्क वाली मूवी देखकर ट्रॉमा हो गया था और वो जाना नहीं चाहती थी। सुनोहारा को पेंगुइन्स बहुत पसंद थे, लेकिन उसे लगता था कि पेंगुइन्स देखकर एक्साइट होना उसे चाइल्डिश दिखाएगा, इसलिए उसने कूल बनने की कोशिश की। लेकिन जितना वो प्रिटेंड करता उतना ही सुनोहारा को वो और अडोरेबल लग रहा था। दोनों ने खूब मजा किया और सुनोहारा ने सबके लिए क्यूट पेंगुइन प्लशीज खरीद डाले। ये देखकर यूजू को थोड़ी जेलसी हुई, लेकिन उसका शार्क वाला डर अभी भी बाकी था। एकी ने उसे समझाने की कोशिश की कि डर का सामना करना ही उसे ओवरकम करने का तरीका है। कुछ दिन बाद सुमेर ने बचपन की एक फोटो दिखाई जिसमें वो और बाकी सब साथ थे। यूरी को देखकर लगा जैसे सुमेर उसकी बड़ी बहन जैसी है, और ये सुनते ही यूजू बहुत जेलस हो गई, क्योंकि वो खुद को हमेशा परफेक्ट बड़ी बहन मानना चाहती थी। इसलिए उसने प्रूव करने की कोशिश की एकी को अपनी गोद में बिठाकर, बट सिर्फ पास बैठते ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब यूरी ने कहा कि इस तरह तो वो बड़ी बहन नहीं बन सकती, क्योंकि बड़ी बहन बनने के लिए ज्यादा मैच्योरिटी चाहिए। यूरी ने खुद एग्जाम्पल देने की कोशिश की, लेकिन जब उसने प्रिटेंड किया कि एकी उसका छोटा भाई है तो वो खुद इतनी ऑकवर्ड हो गई कि मजाक बन गया। सुमीर को लगा ये सब इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, इसलिए उसने डायरेक्ट कहा, आकी तू मेरे बाद बाथरूम में आ जा। उसकी बात
सुनकर सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि वो लिटरली उसके साथ नहाने तक को तैयार थी। असल में सुमायर को लगता था कि सिबलिंग्स तो ऐसे ही बिहेव करते हैं, क्योंकि नाना और सुनोहारा हमेशा साथ नहाती थीं, लेकिन वहाँ दोनों लड़कियां थीं और आकी के साथ केस बिल्कुल अलग था। फिर भी आकी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये सब उसे अपने पुराने अनकंफर्टेबल याद दिलाने लगे, जिन्हें वो फिर से याद नहीं करना चाहता था। आकी की जिंदगी के अब तक के ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंसेस उसके दिमाग में घूम ही रहे थे कि तभी बिना बताए उसकी बड़ी बहन मत्सुरी घर पहुंच गई। अगले दिन सुबह सुबह मत्सुरी आकी के कमरे में दाखिल हुई और आकी ने उसे सोनोहारा समझकर बुला लिया, लेकिन तुरंत ही पहचान गया कि सामने उसकी बहन खड़ी है। तभी सोनोहारा भी उसे जगाने आ गई और मत्सुरी ने खुद को आकी की बहन कहकर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन शुरुआत से ही हालात कुछ अजीब थे, क्योंकि आकी उस वक्त लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए था और मत्सुरी की नजर में वो सच में उसकी छोटी बहन जैसा लग रहा था। जब यूजू ने साफ कह दिया कि आकी एक लड़का है, तो मत्सुरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो यूजू पर भड़क पड़ी, लेकिन सुमायर ने फौरन उसे रोक लिया। थोड़ी देर बाद मत्सुरी ने ऐलान किया कि वो यहाँ आकी को अपने साथ ले जाने आई है, मगर सोनोहारा ने साफ कहा कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आकी के पेरेंट्स ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोनोहारा को ही दी है और वैसे भी आकी खुद यहीं रहना चाहता है। मत्सुरी एक पल के लिए हिल गई, क्योंकि उसे लगा सोनोहारा किसी तरह आकी को अपनी तरफ खींच रही है और इसी वजह से उसने उसे केयरटेकर मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आकी ने जोर देकर कहा कि सोनोहारा दुनिया की सबसे अच्छी केयरटेकर है। तभी मत्सुरी ने उसे टेस्ट करने का फैसला लिया। सबसे पहले टेस्ट था खाना। सोनोहारा ने सिंपल बर्गर्स बनाए, जो किसी गाँव की लड़की के लिए मत्सुरी को इम्प्रेस करने जैसा नहीं था, लेकिन टेस्ट इतना लाजवाब निकला कि मत्सुरी पूरा प्लेट साफ कर गई और प्लान के बावजूद बुरा नहीं बोल पाई। इसके बाद आया डिजर्ट और इस बार तो मत्सुरी के चेहरे की एक्सप्रेशन ही सब बता रहे थे। वो पूरी तरह हार चुकी थी। फिर भी जिद्दी बड़ी बहन होने के नाते मत्सुरी ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। लेकिन पूरे दिन सोनोहारा ने हर काम परफेक्शन से किया और अपनी जेंटल पर्सनैलिटी से मत्सुरी को पूरी तरह डोमिनेट कर लिया। यहाँ तक कि मत्सुरी कब आराम करने लग गई उसे खुद एहसास ही नहीं हुआ। मत्सुरी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में सोनोहारा जैसी लड़की से हार रही है। इसलिए वो गुस्से में बाथरूम भाग गई और वहाँ उसे मिला रेजिडेंस का क्लासिक इनिशिएशन, यानी केयरटेकर द्वारा पीठ धोने का रिचुअल। पूरे दिन जितना कंफर्ट मिला, उसके बाद मत्सुरी को मानना पड़ा कि सोनोहारा वाकई एक बेहतरीन केयरटेकर है, लेकिन फिर भी उसने हार ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं की और कोई एक्सक्यूज ढूंढने लगी। फिर उसने सोनोहारा और आकी को साथ ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब सोनोहारा आकी को बस खाना खिला रही थी, मत्सुरी ने सोचा कि शायद यही मौका है और आकी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रही जब आकी ने साफ मना कर दिया। फिर भी मत्सुरी उसे खींच ले गई, मगर टोक्यो की जानकारी न होने की वजह से दोनों रास्ता भटक गए और ऊपर से मत्सुरी का टखना भी मुड़ गया। आकी ने फौरन उसे उठाकर चलने की पेशकश की। मत्सुरी के लिए ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी छोटी बहन पर बोझ डाल रही है। लेकिन आकी ने कामली कहा कि वो एक लड़का है और उसके लिए उसे उठाना कोई बड़ी बात नहीं। जब आकी ने उसे सच में अपनी पीठ पर उठा लिया, मत्सुरी को अपने बचपन के वो लम्हे याद आ गए जब वो उसे प्रोटेक्ट किया करती थी, क्योंकि वो बड़ी बहन थी। लेकिन अब रोल्स पूरी तरह बदल चुके थे। आकी बड़ा हो चुका था और मजबूत भी। ये समझकर मत्सुरी ने अपने भाई पर भरोसा करने का फैसला किया और उसे सोनोहारा के हवाले करने का मन बनाया, भले ही उसका दिल अभी पूरी तरह रेडी नहीं था। मत्सुरी ने आकी पर नजर बनाए रखने के लिए पास की एक स्कूल में ट्रांसफर ले लिया। लेकिन एक बार जब उसने देखा कि कंप्यूटर कनेक्शन ठीक नहीं है, तो उसे ठीक कर दिया और वहीं नीचे बैठकर आकी को गुदगुदाने लगी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, वो उसके पास बैठ गई, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, और फिर उसके लिए चाय लेने चली गई। आकी इतना रिलैक्स हो गया कि टेबल पर ही सो गया। इसलिए सोनोहारा पूरी रात उसके पास बैठी रही ताकि वो वहीं पर न सो जाए। कुछ दिनों बाद क्रिसमस ईव आ गई और यूजू को पता चला कि आकी अभी भी सेंटा पर विश्वास करता है। उसे याद था कि सेंटा सच नहीं है। ये जानकर कितना दर्द होता है।
इसलिए उसने तय किया कि वो एकी की उम्मीद जिंदा रखेगी और सबको इन्वॉल्व किया। रात को सभी लोग, यहाँ तक कि नैना और उसकी फ्रेंड्स भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए रेजिडेंस में आ गए। सब लोग एकी के साथ मजे कर रहे थे और यूजू लगातार नजर रख रही थी कि कहीं किसी को सच न बोलना पड़ जाए। तभी नाना लगभग सच बता ही देती, लेकिन यूजू ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और कहा कि एकी की उम्मीद बचाए रखना जरूरी है। पार्टी खत्म होने के बाद जो लोग रेजिडेंस में नहीं रहते थे वो अपने घर चले गए। उसी समय मत्सुरी सेंटा का कॉस्ट्यूम पहनकर एकी के कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पकड़ी गई और सोनोहारा ने तुरंत उसकी पोल खोल दी। उधर एकी सोने जा रहा था कि यूजू ने अचानक रिक्वेस्ट की कि वो आज रात उसके साथ सोए। नाना ने समझाया था कि अगर वो साथ होगी तो एकी जागकर सेंटा का इंतजार नहीं करेगा, और सच में यूजू की वार्मथ की वजह से एकी को गहरी नींद आ गई। मत्सुरी ने मान लिया कि वो रात ऑकी के साथ नहीं बिता सकती, लेकिन फिर भी अपना तोहफा देना चाहती थी, इसलिए वो सोनोहारा के साथ अंदर आई और उसे गिफ्ट दिया। जब ऑकी ने नींद में सेंटा को देखा तो उसे सोनोहारा ही सेंटा लग गई। इस तरह ऑकी का इल्यूजन टूटा नहीं और उसका ड्रीम सच में मैजिकल बन गया। एक हफ्ते बाद आया न्यू ईयर्स ईव। सबने घर साफ करना शुरू किया, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि सबने एकी को कडल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इतना गर्म और सॉफ्ट लग रहा था कि सबको मजा आ रहा था। बाद में सब एकी के कमरे में सफाई करने पहुँचे, लेकिन असल में वो उसके सीक्रेट सामान ढूंढ रहे थे। कुछ बहुत खराब नहीं मिला, बस एक मसल बिल्डिंग मैगजीन मिली जो उतनी ही शर्मनाक थी और सबने उसका मजाक बना डाला। रात को सब डिनर के बाद सोने चले गए, लेकिन ओकी जागा रहा ताकि सोनोहारा अकेले न्यू ईयर का जश्न न मनाए। वो उसके साथ पूरी रात रहा और आधी रात के बाद उसे अपने कमरे तक भी छोड़कर आया। अगली सुबह सब मंदिर गए अपने अपने विशेष मांगने। आकी ने दिल से विश किया कि इस साल वो सोनोहारा के और करीब आ सके। ये बात कहने में उसे इतनी शर्म आई कि उसने दूसरी विश रिपीट कर दी, लेकिन असल में उसका दिल सोनोहारा के पास रहने की चाहत से भरा हुआ था। और इसी तरह हमारे हीरो की स्टोरी खत्म होती है रेजिडेंस में अपने दोस्तों, अपनी केयर टेकर और अपनी प्यारी सी फैमिली जैसी जगह के साथ। धन्यवाद दोस्तों आखिर तक साथ बने रहने के लिए। और अब आपकी स्क्रीन पर बाकी के वीडियोस दिखेंगे जो शायद आपको और भी ज्यादा पसंद आए।